Hello and welcome to NASA again। इस बार हम चालू करने वाले हैं नए चैप्टर को, केमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सिंपल सा चैप्टर है। हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स और सॉल्यूशन और इसके अलावा हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन जैसे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, वो भी एकदम आसान से चैप्टर थे। ये तो उससे भी आसान चैप्टर है। हालांकि हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं उन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ या वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर की शुरुआत। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है। वैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन वर्ड को पहले भी सुना हुआ है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे का सहारा बनना, और कोऑर्डिनेशन या मिलजुल के काम करना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपने पहले से ही सुन के रखा हुआ है, इसलिए ये चीज आपके लिए नई नहीं होगी। देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसके सेंटर में मेटल होगा और जिसके सराउंडिंग में कोई मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होंगे। जैसे ये उदाहरण के तौर पर अगर आप कीमोथेरेपी ड्रग सिस्प्लैटिन की बात करेंगे तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि सेंटर में प्लैटिनम आपको दिखता है, प्लैटिनम आयन, और इसके सराउंडिंग में आपको अमोनिया और क्लोराइड आयन दिखते हैं। यहाँ पे अगर अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, और क्लोराइड की बात की जाए तो ये नेगेटिव आयन मतलब एनायन हुए। तो जनरली मेटल तो पॉजिटिव आयन होता है, आप ये जानते हैं, क्योंकि मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। लेकिन इस चैप्टर में कुछ आप अलग चीजें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसके सेंटर में मेटल एटम होगा और जिसके सराउंडिंग में कोई एटम्स, मॉलिक्यूल, या फिर आप एटम से ही बोल सकते हैं कोई आयन होगा। तो सिंपल सी चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयंस सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल। इस एग्जांपल को रट लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है सिस्प्लैटिन का। एक प्लैटिनम नाम का मेटल आयन है जिसके सराउंडिंग में दो अमोनिया के तो दो क्लोराइड के आयंस है। अमोनिया ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और क्लोराइड ये है नेगेटिव आयन। तो डेफिनेशन को याद कर लीजिए, सिंपल सा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ IUPAC नेम दिए हैं मेटल्स के इन आयनिक कॉम्प्लेक्स में। जैसे मेटल्स आप जानते हैं एल्यूमिनियम, Al, कोबाल्ट, गोल्ड। तो जो भी मेटल आप यहाँ पे देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ज्यादातर इनमें से जो मेटल होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। आप ठीक से देखिए तो आपको यहाँ पे सोडियम या फिर मैग्नीशियम नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एल्यूमिनियम दिखता है, कोबाल्ट दिखता है, गोल्ड दिखता है, आयन दिखता है, निकल दिखता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स का हिस्सा है। तो जनरली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने वाले मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसके सेंटर में तो मेटल एटम और सराउंडिंग में कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन होगा। एग्जाम्पल हमने देखा था सिस्प्लैटिन का, और हमने बोला था सिस्प्लैटिन के एग्जाम्पल में सेंटर में ये प्लैटिनम आयन दिखेगा और इसके सराउंडिंग में, और प्लैटिनम याद रखने वाली बात है कि ये मेटल एटम है, मेटल आयन है, और इसके सराउंडिंग में आपको अमोनिया और दो क्लोराइड आयन दिखते हैं, जिसमें से अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्लोराइड नेगेटिव आयन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है लिगांड्स। द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगांड्स, या फिर इसे आप लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आप चाहे वैसा इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे भी हमें ओरल तो देनी नहीं है,
हमें तो देना है रिटन पेपर, तो आप इसको लाइगेंड्स बोलिए, लिगेंड्स बोलिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड का इस्तेमाल करिए, सुनने में थोड़ा भारतीय लगता है। तो बोला गया है एक सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम लाइगेंड्स कहते हैं या फिर उसे लिगेंड्स कहते हैं। तो इस सिस्प्लैटिन के इसी एग्जांपल को अगर देखा जाए तो आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे NH3 और Cl नेगेटिव जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये लिगेंड्स है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सेंटर के मेटल आयन को घेरा हुआ है। जैसे कि डेफिनेशन भी यही बोलती है, जो सेंटर के मेटल एटम को या आयन को घेर के रखते हैं वो स्पीसीज को लिगेंड्स या फिर लिगेंड्स या फिर लाइगेंड्स कहा जाता है। द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड लाइगेंड्स। तो ligands are linked directly to central metal ion through coordinate bond। तो ये जो ligands है, जैसे यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे क्लोराइड आयन, ये किस तरह से इनको चिपके हुए, तो इनको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चिपके हुए हैं। मतलब यहाँ पे प्लेटिनम अगर होगा तो अमोनिया इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चिपकेगा, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल ये भी इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चिपकेगा, क्लोराइड आयन ये भी इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चिपकेंगे। इसी प्रकार से ये होगा। तो लिगेंड्स या फिर लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से कवर सराउंडिंग में रहते हैं उसे हम लाइगेंड्स बोलते हैं। और ये किस तरह से चिपकते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इनसे सेंट्रल मेटल एटम से चिपक जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह का बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, लेकिन दिक्कत ये है ये इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के द्वारा नहीं बल्कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ ए और बी की बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे तो इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन ए और बी मिलके दो इलेक्ट्रॉन की मदद से एक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही व्यक्ति द्वारा या फिर एक ही एंटिटी या स्पीसीज के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो इस लॉजिक का अगर हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर तो होते हैं लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही व्यक्ति या फिर एक ही स्पीसीज द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ये लाइगेंड्स, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन ये लाइगेंड्स देता है। जैसे NH3 देगा, यहाँ पे भी NH3 देगा, या फिर ये Cl देगा, ये दूसरा Cl देगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है, तो NH3 है, कौन है Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। क्योंकि ये देने वाले हैं तो इन्हें हम लाइगेंड्स कहते हैं और इनको दिखाया जाता है एरो से। A coordinate bond is conveniently represented by arrow where the arrowhead point to the electron acceptor। ये एरो से दिखाया जाता है और एरो का सिर उस दिशा में होगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। मतलब यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन से, इसलिए एरो हुआ प्लैटिनम की तरफ। यहाँ पे भी प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन ले रहा है अमोनिया से, तो इसलिए एरो का हेड है प्लैटिनम की तरफ। मतलब जो साइड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसी दिशा में हम इस एरो का हेड दिखाते हैं। सिंपल सी बात हुई, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और लाइगेंड्स उनको इलेक्ट्रॉन दिया करते हैं। तो ये रहा सिंपल सा टॉपिक। आगे चलते हैं। तो हमने अब तक बात कर ली कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके सेंटर में मेटल एटम होता है और जिसके सराउंडिंग में कुछ एटम्स या आयंस होते हैं। फिर हमने बात की जो सराउंडिंग में एटम्स या आयंस रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और हमारा जो मेटल रहता है सेंटर में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी दिशा में हम एरो का डायरेक्शन दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे अमोनिया इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए, और प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए उस तरफ हम एरो का डायरेक्शन दिखा देते हैं। मतलब एरो का हेड
उस तरफ होगा जो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो रिलेशन बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड्स, द सेंट्रल मेटल एटम or ion usually an electron deficient species and accept on electron pair। ये तो हमने समझ लिया कि ये प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन क्यों ले पाता है। इसके पीछे कारण ये है कि प्लैटिनम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी रहती है, मतलब कमी होती है, इसलिए प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है। और क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है इसलिए वो एक लेविस एसिड बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे में एक डेफिनेशन दिया है, द सेंट्रल मेटल आयन बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सर्व्स एज लेविस एसिड। तो लेविस एसिड की डेफिनेशन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। और क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए प्लैटिन हुआ लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है? तो अमोनिया है, क्लोराइड आयन है, यहाँ पे दूसरा अमोनिया और यहाँ पे दूसरा क्लोराइड आयन है। क्योंकि ये क्लोराइड आयंस और अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं प्लैटिनम को, इसलिए ये हुए लेविस बेस। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम हुआ या आयन हुआ लेविस एसिड। तो रिलेशन ये है इन दोनों के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी तरफ हम एरो का मुंह दिखाते है। आगे, while ligands serve as electron donor, तो ligands इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। एग्जाम्पल वही है, सिस्प्लैटिन का एग्जाम्पल बार बार बुक में आता है, आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, सिंपल सी चीज। तो यहाँ पे न्यू चीज हमको पता चली, लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो यहाँ पे प्लैटिनम हुआ लेविस एसिड क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और अमोनिया क्लोरीन क्लोराइड आयन हुए लेविस बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिया। तो ये है बेस, ये भी अमोनिया है बेस, ये क्लोराइड आयन भी हुआ बेस, ये क्लोराइड आयन भी हुआ बेस, और ये सेंटर में जो मेटल है वो बन गया एसिड। एक प्रकार से एसिड को बेस ने घेरा हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, एक सेकंड, डन। आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेटल आयंस के आईयूपीसी नेम दिए थे वैसे ही बुक में आपको लाइगेंड्स के भी आईयूपीसी नेम दिया है, एनायन एंड न्यूट्रल लाइगेंड्स। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लाइगेंड्स हैं सारे नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल आपको ज्यादातर यहाँ पे दिखते हैं। जैसे अमोनिया का हमने नोटिस किया था, अमोनिया न्यूट्रल लाइगेंड्स होगा, और वैसे हमने क्लोराइड की बात की थी तो ये नेगेटिव या फिर एनायनिक लाइगेंड्स होगा। आगे चले। तो लाइगेंड्स द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड लाइगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल एटम को जो स्पीसीज सराउंड करती है उसको हम लाइगेंड्स या फिर लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर मैं एक और बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, ये लाइगेंड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो लाइगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट और तीसरा है एम्बीडेंटेट। सबसे पहले देखते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड्स को। अ मोनोडेंटेट लाइगेंड्स इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब देने वाला एक सिंगल एटम होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे जो NH3 है वो मोनोडेंटेट लाइगेंड्स है, जैसे क्लोराइड आयन है वो भी मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हुआ, वैसे ही OH आयन ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हुआ, वैसे ही H2O भी मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे देने वाले सिर्फ एक है। जैसे NH3 वाले केस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन दे सकता है, OH वाले केस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ O देख सकता है, और क्लोराइड वाले में तो Cl दे सकता है। ये पूरा ही। तो जैसे एक हीरो को समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक विलन की, वैसे ही इस मोनोडेंटेट लाइगेंड्स को ठीक से समझने के लिए हमको समझना होगा पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स को भी। जैसे कि हमने मोनोडेंटेट के बारे में बात की, वो इस तरह का लाइगेंड होता है जिसके पास एक ही ऐसा आइटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा। जैसे कि हमने बात की NH3 की,
NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है प्लैटिनम को। और पॉलीडेंटेट वाले केस में डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ पॉलीडेंटेट लिगैंड्स या लाइगेंड्स हैज 2 और मोर डोनर एटम, मतलब पॉलीडेंटेट के पास 2 या 2 से ज़्यादा भी डोनर एटम हो सकते हैं लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम, जो कनेक्टेड होंगे सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन से। जैसे कि हमने यहाँ पे NH3 कनेक्ट हो गया था प्लैटिनम से, वैसे ही हम अगर बात करेंगे पॉलीडेंटेट की तो उसका एग्जाम्पल बुक में दिया है इथिलीन डायमाइन। तो डेफिनेशन के अनुसार पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होने चाहिए। जैसे हम इथिलीन डायमाइन का ये एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको दिखता है इसके ये पूरे स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्योंकि उनके पास 2 लोन पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये किसी सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट होंगे तो कैसे ये दिखेंगे, हम देखते हैं इसको। NH2 CH2 CH2 और फिर NH2, और इस इथिलीन डायमाइन में 2 नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये भी, और कनेक्ट कर सकता है किसी मेटल से या लिंक्ड हो सकता है किसी मेटल से। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर Cu2+, तो ये कनेक्ट हो गया Cu2+ से। मतलब पॉलीडेंटेट लिगैंड्स या लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयन से या फिर एटम से। जैसे हमने देखा कि इथिलीन डायमाइन के एग्जांपल, तो इनके स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन थे जो कि कनेक्ट हो सकते थे या लिंक हो सकते थे किसी मेटल से, तो हमने उसको करके भी देख लिया। तो एक बार फिर से देखते हैं शॉर्ट में। तो मोनोडेंटेट वाले वो थे जिनके पास सिर्फ एक ही मेटल होता था, जो एक ही एटम होता था जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता था। जैसे NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन था, लेकिन पॉलीडेंटेट में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे एटम हो सकते थे जो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाए। जैसे हमने इथिलीन डायमाइन के एग्जांपल देखा, NH2 CH2 CH2 एंड NH2, और इस इथिलीन डायमाइन में 2 ऐसे नाइट्रोजन हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, और किसको, तो एग्जांपल के तौर पे हमने कॉपर का एग्जांपल लिया था। इसलिए ये हुआ मोनोडेंटेट और ये हुआ पॉलीडेंटेट। इनके पास सिर्फ एक ऐसा आइटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और पॉलीडेंटेट के पास 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो इथिलीन डायमाइन binds to metal using electron pair of each of the 2 नाइट्रोजन, ऐसा बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है। दोनों ही नाइट्रोजन की मदद से वो कॉपर से कनेक्ट कर पाता है। अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि ये पॉलीडेंटेट में दोनों के दोनों नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट कंपैरिजन के बाद वो तो क्लियर होगा। नेक्स्ट एम्बीडेंटेट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। द लाइगेंड्स which have two donor atoms and use the electron pair of either donor atom to form a coordinate bond। तो एम्बीडेंटेट में 2 डोनर एटम रहते हैं। देखो डेफिनेशन में क्लियर लिखा है कि इसमें कितने होने चाहिए, तो 2 डोनर एटम होने चाहिए, और दोनों में से कोई भी, यहाँ पे लिखा है ईदर डोनर एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने पॉलीडेंटेट में बात की 2 या फिर 2 से ज़्यादा डोनर एटम होंगे और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। यहाँ पे है दोनों ही देंगे, यहाँ पे एम्बीडेंटेट में 2 में से एक देगा। तो समझने वाली बात है, पॉलीडेंटेट में दोनों ही देंगे, तो एम्बीडेंटेट में 2 में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तो इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ligands NO2 linked to metal ion through nitrogen और oxygen। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये MnO वाला पार्ट, ये M का मतलब हुआ मेटल, कोई भी मेटल, और यहाँ पे NO2 में से ये नाइट्रोजन भी मेटल से कनेक्ट हो सकता है या फिर ये ऑक्सीजन भी है जो मेटल से कनेक्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने दिया है, तो ये सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है। तो पहले वाले इसमें नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, तो दूसरे वाले इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन है और वाला, मतलब दोनों ही नहीं करेंगे, दो में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा। तो ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है पॉलीडेंटेट में और एम्बीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, तो एम्बीडेंटेट में दो में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा। और इसका एक और एग्जाम्पल बुक में थायोसाइनाइड आयन का दिया हुआ है। जैसे SCN का ये एग्जाम्पल आपको दिखता है, ये थायोसाइनाइड आयन है। अगर ये किसी मेटल से चिपक जाए तो इसके बाद दो तरीके हैं चिपकने के। ये चाहे तो, क्योंकि इसके पास ये SCN वाले थायोसाइनाइड आयन में दो ऐसे आइटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते। पहला तो ये सल्फर और दूसरा ये मिस्टर नाइट्रोजन। ये दो में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल, अगर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया तो हम इस तरह से उसको दिखाएंगे, हम बोलेंगे सल्फर के साइड से एरो दिखा देंगे। और अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया तो हम नाइट्रोजन के साइड से एरो दिखा देंगे, और M का मतलब है मेटल। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर में दिया तो सल्फर के साइड से एरो, और अगर नाइट्रोजन ने दिया तो नाइट्रोजन के साइड से एरो हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी दो में से एक चीज होंगी, और इसलिए ये भी एग्जांपल हुआ एम्बीडेंटेट का। तो सिंपल केस है, पॉलीडेंटेट में दो होंगे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, और एम्बीडेंटेट में दो में से एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। और मोनोडेंटेट का तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि ऐसे आइटम के पास तो सिर्फ एक ही, ऐसे कंपाउंड या भी सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल के पास तो एक ही ऐसा आइटम होगा जो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इसलिए सिंपल सी चीज़ है। तीनों का अगर आप कंपैरिजन देखें एक शॉर्ट में तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मोनो वाले केस में सिर्फ एक आइटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है। पॉली वाले इसमें दो या दो से ज़्यादा होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जहाज पे पॉली वाले से इथिलीन डायमाइन का एग्जाम्पल, दो नाइट्रोजन। और अगर एम्बीडेंटेट की अगर बात की जाए तो दो में से कोई भी एक, जैसे कि SCN में का S या फिर SCN में का N, तो कोई में दोनों में से एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, दोनों के दोनों नहीं। तो ये मेन डिफरेंस इन तीनों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लेकिन ये टॉपिक हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं इस टॉपिक का एंड, शॉर्ट एंड। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में।